हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्याम नर्सिंग एकेडमी। आज लेकर आया हूं मैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है लिकोरिया। आज उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये फीमेल्स में होने वाला एक कॉमन डिजीज होता है जो कि अधिक से अधिक महिलाओं में देखा जाता है। तो इस पर बात करेंगे कि ये होता क्या है, कैसे हो जाता है दूसरे में, ठीक कैसे करेंगे या उससे कैसे बच सकते हैं कि ना हो। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं उस लिकोरिया के बारे में। तो उसका है डिफिनेशन कि ये होता क्या है। तो लिकोरिया जो है, लिकोरिया इज ए वाइटिस और येलोइश स्टिकी फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना। मीन्स क्या है कि लिकोरिया जो है वाइटिस मतलब सफ़ेद रंग का, या येलो मतलब पीले रंग का, स्टिकी फॉल मतलब कि गाढ़े चिपचिपे और स्मेल करने वाला डिस्चार्ज होता है। कहाँ से होता है? वेजाइना से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप्स के बारे में। तो क्या है टाइप्स? ये पहला है फिजियोलॉजिकल लिकोरिया, मतलब कि ये क्या है देख ले। तो दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज विच मेंटेन्स केमिकल बैलेंस ऑफ वेजाइना। जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया क्या है, ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये होता ही रहता है, मतलब हर एक फीमेल्स में। क्यों होता है? मेंटेन्स केमिकल बैलेंस ऑफ वेजाइना, मतलब वेजाइना का जो केमिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए ये डिस्चार्ज होता है, जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है। और क्या देखें, इट में नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ वेजाइना, जो ये है नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम मतलब कि उसमें खुद वेजाइना जो है, जो हार्मफुल सब्सटेंस वेजाइना के थ्रू इंसर्ट करते हैं उनसे प्रिवेंट करने के लिए डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे वेजाइना से जो है डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट बात कर लें, दिस में अकर्स मेनली ड्यू टू एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन। ये क्यों होता है? तो जो एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जाता है बॉडी के अंदर, उसका वो जब स्टिमुलेट होता है मतलब रिलीज होता है, तब ये देखने को मिलता है, ये फिजियोलॉजिकल लिकोरिया। नेक्स्ट बात करें तो इट इज नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो है प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल होता है, मतलब जो फीमेल प्रेग्नेंट है उनमें नॉर्मल है या कॉमन है, उनमें डिस्चार्ज होता रहता है। और बात करें तो फीमेल इन्फेंट्स, मतलब ऐसी बच्ची है जो कि 1 साल से कम है, उसमें क्या होता है, जो फीमेल्स इन्फेंट्स है आफ्टर बर्थ विच रिसॉल्व आफ्टर सम टाइम्स, मतलब जो फीमेल इन्फेंट्स है जो 1 साल से कम एज की बच्ची है, उसमें भी ये डिस्चार्ज जो है होता रहता है, जो कि कुछ समय बाद में आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बाद में खुद ही रिसॉल्व हो जाता है। मतलब जो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया है वो कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी लिकोरिया, मतलब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के द्वारा जो लिकोरिया होता है उसके बारे में डिस्कस कर ले। तो दिस डिस्चार्ज अकर्स ड्यू टू रिजल्ट्स ऑफ इन्फ्लामेशन सच एज वेजिनाइटिस। मीन्स क्या है, जो इन्फ्लामेटरी लिकोरिया है वो किसी इन्फेक्शन के कारण या वेजाइना में जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण जो है ये इन्फ्लामेटरी लिकोरिया होता है, जिससे क्या होता है कि वेजाइना से डिस्चार्ज होते हैं। अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो डिफेंस सिस्टम वहाँ पर वर्क करेगा, और डिफेंस सिस्टम जब वर्क करेगा तो वेजाइना से वाइटिश डिस्चार्ज होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैरासाइटिक लिकोरिया। पैरासाइटिक लिकोरिया में क्या है, दिस लिकोरिया रिजल्ट ड्यू टू ट्राइकोमोनास सच एज ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। मीन्स क्या है कि जो पैरासाइटिक लिकोरिया है एक पैरासाइट के द्वारा होता है। पैरासाइटिक मतलब परजीवी, जो दूसरे के बॉडी में इंसर्ट करके खुद को अपना जीवित रखते हैं, तो ऐसे जीव के कारण से होता है। जो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस एक परजीवी मतलब पैरासाइट होता है, जो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस एक पैरासाइट होता है जो कि वेजाइना में इंसर्ट होने के बाद में वहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है, जिससे वाइटिश डिस्चार्ज होता है। एक बार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। तो लिकोरिया जो है, लिकोरिया ये वाइटिश मतलब सफ़ेद रंग का या येलो रंग का, स्टिकी फॉल मतलब गाढ़े चिपचिपे या स्मेल करने वाला डिस्चार्ज होता है। कहाँ से होता है? वेजाइना के थ्रू या योनि के थ्रू।
नेक्स्ट बात करें क्या होता है, टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो फिजियोलॉजिकल लिकोरिया, ये जो लिकोरिया ये कॉमन होता है। ये क्यों होता है, ये मेंटेन्स केमिकल बैलेंस ऑफ वेजाइना, वेजाइना का जो केमिकल बैलेंस होता है उसको मेंटेन करने के लिए होता है। इट में एंड क्या होता है, इट में नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ वेजाइना, ये डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि कोई एंटीजन इंसर्ट करता है बॉडी के अंदर, तो जो हमारा जो एंटीबॉडी रिएक्शन होता है उसी को डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं या डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, जिससे क्या होता है वाइट डिस्चार्ज वहाँ पर होगा। दिस में अगर मेनली ड्यू टू एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन, यह एक और कारण से दिखाई देता है। क्यों, एस्ट्रोजन जो हो सिक्रीट होता है तब भी जो है लिकोरिया या वाइटिश डिस्चार्ज जो है बॉडी से होते हैं या सफ़ेद पानी जो है बाहर निकलते हैं। तो इट इज़ ए नॉर्मल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें नॉर्मल होता है, उसमें होता ही रहता है। और साथ ही साथ में फीमेल इन्फेंट्स, मतलब कि कोई ऐसी बच्ची है जो 1 साल से कम की एज की है, तो उसमें भी वाइटिश डिस्चार्ज होते हैं, जो कि धीरे धीरे क्या है सही हो जाते हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद में, आफ्टर सम टाइम्स, मतलब कुछ समय बाद में सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन्फ्लामेटरी लिकोरिया, ये लिकोरिया जो है वेजाइना में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होने के कारण से होता है। नेक्स्ट बात कर ले पैरासाइटिक लिकोरिया, पैरासाइटिक लिकोरिया में जब कोई पैरासाइट जो है, मान लीजिए कि ट्राइकोमोनास एक पैरासाइटिक नाम है जो कि वेजाइना में इंसर्ट करता है, जिससे वहाँ पर जो है अपना मतलब इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, जिससे वेजाइना से जो है डिस्चार्ज होता रहता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटियोलॉजिकल और रिस्क फैक्टर, मतलब क्या है, किन कारणों से जो है लिकोरिया होता है और किन में रिस्क है होने के। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें लिकोरिया देखा जाता है या उनमें रिस्क भी होता है लिकोरिया होने का। वेजिनाइटिस, अगर किसी फीमेल्स में जो है उसके योनि में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई संक्रमण हो गया है तो भी जो है लिकोरिया होने के चांस होते हैं या वाइट डिस्चार्ज उनमें होता है। एनीमिया, अगर किसी फीमेल्स में एनीमिया है तो भी जो है वाइट डिस्चार्ज जो है वेजाइना के थ्रू होता है। पुअर हाइजीन, कोई फीमेल्स है जो अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रखती, मतलब साफ सफाई नहीं करती है या अपने इंटरनल आर्गन को साफ सफाई या अपने रिप्रोडक्टिव आर्गन को साफ सफाई नहीं करती है, तो उसमें भी जो है लिकोरिया देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर किसी फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब कि पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन है तो भी उसमें होने के चांस है। इंजरीज टू सर्विक्स, अगर जो सर्विक्स होता है फीमेल्स में, मान लीजिए कि ये वेजाइना है तो जो यहाँ का पार्ट्स होता है इसे ये सर्विक्स होता है, अगर इसमें कोई किसी तरीके का अगर इन्फेक्शन है तो भी जो है क्या कहते हैं वो लिकोरिया देखने को मिल सकता है। ये पार्ट जो होता है सर्विक्स होता है, ये जो है वेजाइना होता है और यहीं पर जो वो है क्या कहते हैं वाइटी डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर इंजरी हो गई यहाँ पर सर्विक्स में तो भी जो है लिकोरिया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि उनके हस्बैंड में अगर किसी तरीके का मतलब इन्फेक्शन है और वो अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, मान जैसे कि वो अगर बिना कोई प्रोटेक्शन यूज करें, मींस क्या है कि कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मतलब जैसे कंडोम हो गया, अगर वो यूज नहीं कर रहे हैं और उनमें इन्फेक्शन है तो फीमेल्स में होने के जो चांस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया वायरस फंगस, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हुआ हो या वायरस के कारण हुआ हो या फंगल इन्फेक्शन है तो भी जो है लिकोरिया देखने को मिल सकता है। या वाइट डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, वेजाइना के रास्ते से वाइट डिस्चार्ज हो सकता है या सफ़ेद डिस्चार्ज हो सकता है। इरिटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई फीमेल से वो एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स कंडोम वगैरह यूज कर रही है उसके कारण से भी जो है वाइट डिस्चार्ज होने के चांस हो सकते हैं या होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, मतलब किन किन कारणों से या कैसे कैसे जो लिकोरिया है वो होता है। तो इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, अगर जो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स पाया जा रहा है अगर उसका लेवल इंक्रीज हो गया है तो उसके कारण से क्या देखा जाएगा, इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ ग्लैंड्स,
जो ग्लैंड्स हैं उनकी भी एक्टिविटी, जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं उनकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी, जिसके कारण से क्या होगा, ग्लाइकोजन इंक्रीज, जो ग्लाइकोजन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होता है एपिथेलियल शेडिंग, जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है यहाँ की वेजाइना की, वहाँ से जो है रिसाव होना शुरू हो जाएगा या वाइटेज डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो क्या होता है कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड, जो कि ग्लाइकोजन होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एसिडिक वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो वेजाइना के थ्रू दिखाई देता है। नेक्स्ट एक बार हम देख लेते हैं कि किन कारणों से होता है। तो प्रेग्नेंट वुमन है, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो है इंक्रीज होता है, जिसके कारण से लिकोरिया देखने को मिल सकता है। वेजिनाइटिस, अगर किसी फीमेल्स के योनि में संक्रमण या इन्फेक्शन है तो उनमें भी देखने को मिल सकता है। एनीमिया है किसी फीमेल्स में तो उसमें भी देखने को मिल सकता है। पुअर हाइजीन, मतलब कोई फीमेल्स अपना हाइजीन मेंटेन्स नहीं कर रही है या साफ सफाई नहीं रख रही है तो उसके कारण से भी देखने को मिल सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मीन्स क्या होता है कि अगर पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन है तो भी जो है देखने को मिल सकता है। कहीं क्यों देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म या डिफेंस सिस्टम होता है वो शुरू होता है, तो जिसके कारण से वेजाइना के रास्ते से भी वाइट डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, अगर किसी मान लीजिए कि मेल्स में अगर कोई इन्फेक्शन है और वो बिना प्रोटेक्शन या बिना कंडोम यूज किए हुए सेक्स करता है तो भी फीमेल्स में होने के चांस जो है ज़्यादा होते हैं। इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरस हो या फंगस हो तो भी होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। इरिटेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई फीमेल्स है जो फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रही है या कोई मेल्स है वो अपना मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव या कंडोम यूज कर रहा है, उसके कारण से भी देखने को मिल सकता है। पैथोफिजियोलॉजिक बात कर लें तो पहला क्या होता है, एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे सारे ग्लैंड जो है उनका भी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे ग्लाइकोजन इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। ग्लाइकोजन इंक्रीज होगा तो एपिथेलियन शेडिंग, मतलब एपिथेलियन जो लाइनिंग होता है वहाँ से जो है सिराव होना शुरू हो जाएगा, जिसे वाइटेज डिस्चार्ज बोलते हैं। एपिथेलियन शेडिंग मतलब सिराव होना शुरू हो जाएगा, जो कि कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड, जो कि ये जो सिराव हो रहा है वो ग्लाइकोजन का कन्वर्ट हो चुका होता है किसमें, लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड जो होता है वो एसिडिक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है या वेजाइना के थ्रू जो डिस्चार्ज होता है उसी को बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन सिम्टम, मतलब उसे पहचानेंगे कैसे कि लिकोरिया है इस फीमेल्स में, तो उसको पहचानेंगे कैसे। तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम वेजाइना, मतलब कि जो वेजाइना है या जो योनि है उससे एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज होगा, जो कि उससे पहचाना जा सकता है। पेन इन द पेल्विक एरिया, जो पेल्विक एरिया है जहाँ पर हमारे सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ की जो एरिया है उसमें पेन होगा। हेडेक, फीमेल, ऐसी फीमेल जिसमें लिकोरिया के कंडीशन आ रहे हैं उसका सर जो है बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इरिटेशन और ईचिंग, उस फीमेल को इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा और साथ ही साथ हमें ईचिंग भी होगा, मतलब खुजलाहट भी होगी। नेक्स्ट है फटीग, मतलब कि उस फीमेल में थकावट बहुत जल्दी आ जाएगी या वो थकी हुई फील करेगी। नेक्स्ट है वीकनेस, और वो कमजोरी फील करेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, उसमें क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन कि क्या फीमेल्स वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या उसके पेल्विक एरिया में पेन है या हेडेक हो रहा है या इरिटेशन और ईचिंग हो रहा है या फटीग हो रहा है या वीकनेस होगा, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में चेक करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, जो वेजाइना की डिस्चार्ज है उसका एग्जामिन करेंगे कि क्या वाइट डिस्चार्ज है या येलोइश डिस्चार्ज है या ग्रीनिश डिस्चार्ज है, इसके बारे में एग्जामिनेशन करेंगे। ट्रीटमेंट क्या देंगे, तो पहले तो अंडरलाइन ड्रग्स देंगे जो कॉजेज हैं, हमने जो पढ़ा कॉजेज की जिसके कारण से ये हो सकता है या ये कॉजेज के कारण से ये होता है, तो पहले उसे ठीक करेंगे और बाद में क्या देंगे, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक सच एज मेट्रोनिडाजोल या क्लेंडामाइसिन भी दे सकते हैं। जो मेट्रोनिडाजोल है उसको देंगे किसमें, लिकोरिया वाले पेशेंट में। नेक्स्ट बात करें
प्रिवेंशन की बात कर लें कि कैसे खुद को वो फीमेल प्रिवेंट कर सकती है या लिकोरिया से कैसे अपने आप को बचा सकती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब क्या है कि जो अपना पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखे, मतलब साफ़ सफाई रखे, अपने बॉडी की साफ़ सफाई रखे। और क्या है टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। ऐसी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा काम वगैरह करती हैं वो उनको रेस्ट लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्लीप करना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोना भी चाहिए। अवॉइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उससे दूर रहना चाहिए या उसको अवॉइड कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेना चाहिए जिसके कारण से भी लिकोरिया हो सकता है, इसलिए जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसे अवॉइड कर देना चाहिए। टेक हेल्दी न्यूट्रिशनल रिच डाइट, मतलब ऐसा भोजन खाए जिसमें न्यूट्रिशन पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, जितना बॉडी को नीड है उतना मिल रहा है, ऐसा न्यूट्रिशनल डाइट यूज करें। अवॉइड स्पाइसी फूड, तीखे और मसालेदार भोजन को अवॉइड करें, मतलब उसको ना खाएं। नेक्स्ट बात कर लें डू एक्सरसाइज करें और मेडिटेशन भी करें। ऐसी फीमेल जो है खुद को लिकोरिया से बचा सकते हैं और तमाम भी चीज़ों से बचा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए, शेयर भी कर दीजिए।